जी, सभी को नमस्ते। अपने साथ कुछ साथी अभी जुड़ जाते हैं, उसके बाद इस लाइव की शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कोई बता सकते हैं। जी नमस्ते, इंदिरा जी को नमस्ते। आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार बता सकते हैं। मोनू जी को भी नमस्ते। ठीक है सुभाष जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ फिर आज अपने लाइव की शुरुआत करते हैं। सभी को बहुत नमस्ते। कोरोना काल की इस विषम परिस्थितियों के बीच में आज ये फेसबुक लाइव अपने एबीपी दिल्ली प्रांत द्वारा रखा गया है। अपने इस फेसबुक लाइव का मुख्य उद्देश्य अभी विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी एक बड़ा अभियान जो दिल्ली में कोरोना के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई को आगाज देगा, उसके विषय में आज मैं यहाँ पे बोलने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस पूरे कोरोना काल की सेकेंड वेव के दौरान से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के कार्यकर्ता लगातार सेवा कार्य में लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जितने भी लोगों को जिस भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता थी, वो उनको मुहैया कराना, उन तक हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसा एक प्रयास दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। इस सेकेंड वेव में लगभग 4200 लोगों तक एबीवीपी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने अपनी मदद पहुंचाई, राहत सामग्री पहुंचाई, और इस मदद में सब कुछ था जो हमने देखा। दिल्ली में जिस प्रकार से ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए भी क्राइसिस आया, मेडिसिन के लिए समस्या आई, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी के लिए समस्या आई, राशन के लिए, खाने के लिए पूरा पूरा परिवार कोरोना पेशेंट हो जा रहा था, खाना बनाने की उपलब्धता नहीं थी। जिस प्रकार की समस्या थी वैसा समाधान विद्यार्थी परिषद दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने देने का एक प्रयास किया। हमने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए थे, हमने सोशल मीडिया पर लोगों से आह्वान किया था, और बहुत लोगों ने हम तक रीच आउट किया, और यथासंभव एक छात्र संगठन होने के नाते जो हमारी एक सामाजिक भूमिका है उसका निर्वहन करते हुए हमने लोगों तक ये मदद पहुंचाई। बहुत से अनुभव हमारे कार्यकर्ताओं के इस पूरे सेवा कार्य में है। लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो कुछ कठिनाई कम हो सके और वो दर्द हम साझा कर सकें, कुछ एक सहूलियत कर सकें, ऐसा एक प्रयास विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा था। आज दिल्ली में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, केसेस की संख्या डाउन आई है, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के भी पहली जैसी कठिनाई थी, आज ऐसी कठिनाई नहीं है। जिस प्रकार से पहले संघर्ष सब लोग कर रहे थे, यहाँ तक कि पूरी दिल्ली की युवा तरुणाई भी ऐसा संघर्ष कर रही थी, चाहे फिर वो आगे वेरीफाइड लीड्स लोगों को देना हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लीड्स को वेरीफाई करना हो, लोगों तक सही जानकारी मुहैया करानी हो, बातचीत करके लोगों को करेक्ट लोकेशन बतानी हो, ऐसा सब लोगों ने अपना एक रोल प्ले किया है। पर आज एक समस्या और है, जो एक कठिन अभी फेज हम लोगों ने देख के निकला है, ऐसा ही एक फेज, ऐसी कोई परिस्थिति दिल्ली में फिर से नहीं बने, उसके लिए आज हमें कोरोना जहां है वहीं रोकना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली ने मिशन आरोग्य सर्वे संतु निरामया इस नाम से एक मिशन और कोरोना के विरुद्ध दिल्ली में होने वाली सबसे बड़ी स्क्रीनिंग ड्राइव, इसका आगाज आज से कर दिया है। आज सुबह 7 बजे से ही हमारे कुछ जोन्स के कार्यकर्ता, वेस्ट जोन के कार्यकर्ता अभी स्क्रीनिंग के काम में थे, और बस्ती बस्ती घर घर जा कर के हम किस प्रकार से कोरोना मुक्त दिल्ली बना सकते हैं और कोरोना की इस लड़ाई में और सशक्त हो सकते हैं, इसका एक प्रयास दिल्ली में चल रहा है। दोस्तों, ये मिशन आरोग्य, ये विद्यार्थी परिषद की कोई पहली पहल नहीं है। पिछले वर्ष भी मुंबई में हमने देखा था, जब केसेस में एक स्पाइक आई थी, तो मुंबई के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर
बस्ती में इस प्रकार की एक स्क्रीनिंग ड्राइव हमने देखने को मिली थी। इस बार भी विद्यार्थी परिषद के मध्य भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक ऐसी स्क्रीनिंग ड्राइव वहां पे चलाई जा रही है। और दिल्ली में भी आज से दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा ये स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू हुई है। बहुत लोगों को चिंता थी जब से स्क्रीनिंग ड्राइव को अनाउंस किया गया। सोशल मीडिया पर हम स्टेट हैंडल पर देख पा रहे थे, बहुत लोग हमें अपनी विशेस के साथ साथ अपने कंसर्न्स भी भेज रहे थे। वो कह रहे हैं कि परिस्थिति विषम है, अभी बाहर खतरा है, आप लोग सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज एबीवीपी का कार्यकर्ता, दिल्ली में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सभी नियम और मापदंडों का तो ख्याल रखेंगे, पर फिर भी बाहर जाने पर जो खतरा है उस खतरे को मोल लेते हुए युवा की जो भूमिका होनी चाहिए इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए, इस महामारी को हटाने के लिए, वो एक बड़े साहस का एक कदम मुझे लगता है कि आज दिल्ली की युवा तरुणाई ने लिया है। हम लोगों ने मिशन आरोग्य के लिए गूगल फॉर्म्स भी आउट करे थे। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने हमारे उस गूगल फॉर्म पर रिस्पॉन्ड किया, वॉलंटियर करने की एक इच्छा जताई कि वो भी इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं। जहां पर एक तरफ नकारात्मकता का भी बहुत माहौल दिल्ली में फैला हुआ है, देश में फैला हुआ है, और जिस प्रकार से एक हमारे परिवार के लोगों में, हमारे जानने वालों में एक जान की जो क्षति हुई है, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं मन वो सबका खराब होता है। पर एक इतना अच्छा रिस्पॉन्स और एक इतने बड़े साहस का कदम जो सभी लोगों द्वारा दिल्ली में मुझे लग रहा है कि लिया जा रहा है, वो इस नेगेटिविटी के माहौल को पॉजिटिविटी में बदलने का काम करेगा। दोस्तों, मुझे लगता है आज ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा है। आज ज़रूरत है कि लोग घर से निकलें और सेवा कार्य में सभी संस्थाएं जो लगी हुई हैं, सिर्फ विद्यार्थी परिषद नहीं, बहुत एनजीओज, बहुत से ऐसे संगठन भी सेवा कार्य कर रहे हैं। पर एबीवीपी के नाते से जो एक बड़ा कदम है, आज आवश्यकता है कि युवा तरुणाई ऐसे कदम के साथ भी जुड़े। मिशन आरोग्य के नाते हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली की 100 बस्तियों में डोर टू डोर जाकर के उन बस्तियों को कोरोना मुक्त बनाने का काम करेंगे। आज हमने पहले ही दिन 8 ऐसी बस्तियों में हमारी इस ड्राइव को प्रारंभ किया है। आज हम घर घर जाकर के, हमारे 5 लोगों की एक टीम रहेगी, जिस टीम में थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, कोरोना किट, सैनिटेशन गन, ऐसी सभी प्रकार की चीजें रहेंगी, और घर घर जाकर के लोगों के सिम्टम्स को चेक करने का काम करेंगे। जो एक चीज देश में भी देखने को आई और दिल्ली में विशेष रूप से देखने को आई कि एक समय के बाद जब एक पेशेंट की स्थिति बिगड़ जाती है, तब हम हॉस्पिटल के बेड्स के लिए क्राइसिस में हम उसके पीछे हमें भागना पड़ता है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत आ जाती है। पर विद्यार्थी परिषद ने सोचा कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े तो शायद हम बहुत जानों को बचा सकते हैं। और ये तब संभव है जब हम घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करके ऐसी बस्तियां जो बहुत कंजेस्टेड है, जहां पर संक्रमण के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है, जहां पर टेस्टिंग का भी अभाव है, जहां पर लोग सिम्टम्स को भी लाइटली लेते हैं, वहां पर अवेयरनेस की आवश्यकता है। और इस चीज को समझते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लिए आज समाज के बीच में सड़कों पे उतरे हैं। हमारा सेवा कार्य लंबे समय से चल रहा था, पर यह दूसरे चरण में मिशन आरोग्य के द्वारा हमारा लक्ष्य है कि हम सिम्टोमैटिक पेशेंट्स को समय से अलर्ट कर सकें, ताकि वो और लोगों को संक्रमण नहीं फैलाएं, उनको हम एक स्प्रेडर होने से पहले ही रोक दें, और उनको जो मेडिकल एड की आवश्यकता है वो भी हम उनको प्रोवाइड करने का काम करें। हमने उन सब लोगों का जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स में क्राइटेरिया जो अपने सभी डॉक्टर्स द्वारा एक एसओपी जारी है, वही एसओपी हमारे कार्यकर्ता भी लेकर के जा रहे हैं। और फीवर में 99 से ऊपर और ऑक्सीजन में 95 से नीचे, ये हमारी स्क्रीनिंग के दौरान जिस भी व्यक्ति का हमें ऐसा मिलेगा उसको हम कोरोना किट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इस कोरोना किट में भी बेसिक मेडिकेशन, मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, बुखार की दवाई, इस प्रकार के मेडिकेशन डॉक्टर्स की सलाह से हमने ऐड करी है। उसके अतिरिक्त सैनिटाइजर, मास्क,
आदि भी हमारी इस किट में रहेगा, जो हम ऐसे सभी हमारे सिम्टोमेटिक या प्रोबेबल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को हम देंगे। उसके अलावा हमारा उनसे आग्रह भी रहेगा कि आसपास जो सरकारी आरटीपीसीआर की टेस्टिंग हो रही होगी, हमारे सभी टीम्स ने उन टेस्टिंग की जगहों के डेटा अपने पास रखा है। हम उनको प्रेरित करके वहां ले जाकर उनके आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराने का भी इंश्योर हम करें, ताकि टेस्ट होकर इंश्योर हो सके अगर उनको कोरोना है तो। उसके अतिरिक्त सेवा भारती द्वारा दिल्ली के बहुत से जगहों पर आइसोलेशन सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। एक बहुत पुण्य का काम किया जा रहा है। हम ऐसे आइसोलेशन सेंटर्स की जानकारी लेकर के भी लोगों को देने का काम करेंगे एवं उनको वहां पे कनेक्ट करने का भी काम करेंगे, ताकि अगर, चूंकि बस्तियों में आइसोलेट होना अपने आप में एक चुनौती है, अगर उनको आइसोलेशन के लिए अलग एक स्थान चाहिएगा तो वो आइसोलेशन का स्थान भी उनको प्रोवाइड करने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा होगा। उसके अतिरिक्त दिल्ली के बहुत से स्थानों पर सैनिटेशन हमारा लगातार चल रहा है और इस मिशन आरोग्य में जाने वाली हमारी टीम्स भी अपने साथ सैनिटेशन मशीन्स कैरी करेंगी और सभी बस्ती के ऐसे पब्लिक स्पॉट्स पर, घरों में जो भी करवाना चाहे या फिर जिसके घर में सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट मिला है, वहां तो विशेष रूप से सैनिटेशन का काम भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा होगा। दोस्तों, वैक्सीनेशन को लेकर के भी हमें देखने में आ रहा है कि बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के भी हम दिल्ली के हर वर्ग में किस प्रकार से एक अवेयरनेस हो सकती है और जो मिथ्स हैं उसके साथ अटैच्ड, बहुत मिथ्स हैं। अगर आप लड़कियां पीरियड्स के दौरान पे छात्राएं या महिलाएं जो हैं वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती, या बीमारियों से निमित्त किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है तो वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता, मेडिकेशन किसी की चल रही है तो वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता। इस प्रकार की जो मिथ्स भी हैं वो भी सिंप्लीफाई करके लोगों को ये ध्यान में आ जाए कि ये वैक्सीनेशन भी इस कोरोना की लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार है और हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ऐसा भी एक प्रयास हम लोग दिल्ली में करेंगे। दोस्तों, ये मिशन आरोग्य, ये एक बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई के लिए विद्यार्थी परिषद दिल्ली के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारा सेवा कार्य, जो हेल्पलाइन नंबर्स हम लोगों ने जारी कर रखे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो कार्य तो सतत इस पूरी वेव में चलता रहेगा। और ये जो एडिशनल हमारा एक मिशन आरोग्य के रूप में ऑन ग्राउंड जाकर के बस्ती बस्ती, घर घर जाकर के कोरोना मुक्त बनाने का जो एक स्वप्न है विद्यार्थी परिषद का, इसको भी पूरा करने के लिए आप सबकी शुभकामनाओं के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सफल होंगे। दोस्तों, आज बस्तियों में कोरोना के केसेस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वहां पर डॉक्टर्स की, जहां पर लोगों को सहायता चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, सभी विषयों को पूर्ण रूप से ध्यान रख के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पीपी किट्स आदि पहन करके, ताकि जो कार्यकर्ता, जो स्टूडेंट जा रहा है बस्तियों में, वह भी सेफ रहे और ये हमारा एक सेवा कार्य आगे चलता रहे, उसका ख्याल रखते हुए हम ये काम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी लोगों द्वारा इस मिशन आरोग्य के लिए हमें मिला है। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जो भी लोग हमारे इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, मैं एक ही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। आज आवश्यकता है कि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझकर समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने का काम करें। आज हम लोग जहां पर भी हैं, हम जिस प्रकार से भी सहायता कर सकते हैं, अगर इस महामारी के दौर में हम किसी की भी सहायता करते हैं तो मैं मानता हूं कि शायद हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने की अपनी भूमिका को पूरा कर रहे हैं। महामारी बड़ी है, हमारे देश में व्यवस्थाएं भी किस प्रकार से हैं और वर्षों से एक विशाल देश होने के नाते किस प्रकार की व्यवस्थाएं हम विकसित भी कर पाए हैं, एक डेवलपिंग कंट्री के नाते से भी वो भी हमारे सामने है। और स्वाभाविक है कि महामारी का इंपैक्ट भी उसी अनुसार हम पर है। पर ये देश, ये समाज प्रधान देश है, ये शासन प्रधान देश नहीं है। और समाज प्रधान देश होने के नाते ये समाज की जिम्मेदारी है, हम लोगों की एक बड़ी भूमिका है कि उस भूमिका में उतर करके हम किस प्रकार से किसी का सेवा कार्य कर सकें, किसी को मदद कर सकें, वो हम ऐसा कर पाए।
आज हमने देखने को दिल्ली में आया है कि बहुत लोग इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं और मिशन आरोग्य द्वारा विद्यार्थी परिषद भी इस सेवा कार्य को एक गति देगी। मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से दिल्ली के प्रशासन, पुलिस आदि सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस बड़ी हमारी इस ड्राइव में, हमारे इस मिशन में, सेवा कार्य में जिस प्रकार से आप लोग सेवा में तत्पर हैं, आप भी सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक मदद कैसे पहुंचा सकते हैं, आप उसके लिए हमें इसमें हमारी मदद करते हुए, हमें राह दिखाते हुए, हमारा साथ देते हुए अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना मुक्त दिल्ली ये एक स्वप्न जो है हम इसको जल्दी पूरा कर पाएंगे। और विद्यार्थी परिषद का जो नारा है, बस्ती बस्ती जाएंगे, कोरोना मुक्त बनाएंगे, इस स्वप्न को भी हम बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। तो आज हमारे इस फेसबुक लाइव में आप सब कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स, आप सब हमारे साथ जुड़े। इस मिशन आरोग्य से आप में से जो भी जुड़ना चाहता है, हमारे सोशल हैंडल्स पर, हमारे सभी कॉलेजेस में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, हमने हर जगह पर हमारे जो गूगल फॉर्म का लिंक है जुड़ने के लिए, वो अवेलेबल करवाया है। आप वॉलंटियर करिए, आगे निकल करके आइए। हम युवा हैं, हम डट के लड़ेंगे तो ये महामारी भी हारेगी, ये कोरोना भी इस देश में हारेगा और ये भारत जीतेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए और एक पॉजिटिव वातावरण चारों ओर हम इस कोरोना में बना सकें, हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी प्रकार का हमें भी स्वास्थ्य की तकलीफ आती है तो हम तुरंत किसी डॉक्टर से अप्रोच करें। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो आप एबीपी दिल्ली पे रीच आउट करिए। हर प्रकार की यथासंभव आप तक सहायता, सहयोग पहुंचाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। दिनों रात हमारी हेल्पलाइन नंबर्स खुले हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं। किसी को घर में सैनिटेशन करवाना है, किसी को फूड पैकेट्स की आवश्यकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, रिफिलिंग, हॉस्पिटल बेड्स के लिए लीड्स चाहिए, जो भी आपको आवश्यक है, आप निश्चिंत होकर पॉजिटिव मन में एक वातावरण बनाकर, एक पक्का मन करके, क्योंकि ये महामारी, ये लड़ाई, ये अच्छे मजबूत मन से जीती जाएगी। उसी प्रकार का एक पक्का मन करके आप लोग इस लड़ाई के साथ लड़िए। विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता आपके परिवार की भांति आपके साथ खड़ा हुआ है और अंतिम तक आपका साथ देंगे जब तक हम इस महामारी को नहीं हरा देते। आप लोग सब अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, अपने परिजनों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पॉजिटिव एक आउटलुक के साथ आगे इसमें बढ़ेंगे, मैं मानता हूँ। तो आज के हमारे फेसबुक लाइव और हमारा मिशन आरोग्य दोनों ही सार्थक हो जाएंगे। आप लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़े और हम लोग सब अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।